हर हर महादेव। आइए जानते हैं शिवरात्रि पूजा की सरल, सबसे सुंदर, श्रेष्ठ पूजा विधि। यह पूजा विधि काफ़ी सरल है, कम सामग्री में भी आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो इस दिन पूजा का क्या समय रहेगा, उससे पहले भद्रा की बात कर लेते हैं। तो भद्रा तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितने बजे से कितने बजे तक है। पूरे दिन भर में भद्रा व्याप्त है, परंतु भद्रा अशुभ नहीं है। भद्रा धरती लोक पर व्याप्त न होते हुए पाताल लोक में व्याप्त है। इस कारण से यह पूजा पाठ को खंडित करने वाली नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। तो भद्रा तो है, परंतु भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो। कहा जाता है भद्रा जब धरती पर वास करे तब अशुभ होती है। हालांकि भद्रा अलग अलग रूप में होती है, जैसे स्वर्ग लोक की भद्रा, पाताल लोक की, धरती लोक की। परंतु जो पाताल लोक की भद्रा होती है वह सामान्य जो है, उसके कोई फल नहीं होते, वह अशुभ नहीं होती है। तो आप डरिएगा नहीं, पूजा जो शुभ मुहूर्त है वह पूरे दिन भर में है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। पूरे दिन भर में सुबह से लेकर रात्रि तक पूरे संपूर्ण विधान से आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं व्रत पारण की, अर्थात आपको 26 तारीख को पूरा व्रत करना है। रात्रि को भी व्रत किया जाता है, फलाहार ही व्रत किया जाता है। यह आप सभी चाय पानी दूध दही ले सकते हैं, चिंता टेंशन ना करें। इसके साथ ही पारण का समय 26 तारीख को व्रत करने के बाद 27 तारीख को सुबह 6:48 से 8:54 तक पारण का समय रहने वाला है। इसके बाद 4 पहर की पूजा का क्या विधान है, आइए अंत में आपको बताऊंगी। तो आरंभ करते हैं पूजा विधि देखना। यह पूजा विधि काफ़ी सरल है, जो कि आप कम सामग्री में भी कर सकते हैं। इससे पहले पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो मैंने प्रसारित कर दिया है। अब आप सभी को, जैसे कि आपके घर पर पार्थिव अगर शिवलिंग है आप बनाते हैं, तो उसका पूजन करने के लिए एक स्थान पर रखें। अगर आपके पास जिस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो है शिवलिंग विराजित है, तो उन्हें सबसे पहले आप रखें। इनके साथ माँ पार्वती, श्री गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा भी है। तो आप जो है एक पीले, लाल, सफ़ेद कोई से भी कपड़े में उन्हें विराजित कर सकते हैं। सबसे पहले शिव अभिषेक के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की आवश्यकता पड़ती है। उससे आप सभी सबसे पहले जल समर्पित करें। जल में गंगा जल की कुछ बूंद डाल लीजिएगा। स्क्रीन पर आपने देखा होगा इस तरह से गंगा जल की कुछ बूंदें डाली जाती है जल के लोटे में, ताकि गंगा जल भी इसके साथ ही समर्पित हो जाए। तो सबसे पहले गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, जल भी साथ में चढ़ाएं। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे महादेव का आप अभिषेक करें। ठीक है, यह बात हो गई। उसके बाद आप सभी जो आपने जलाभिषेक महादेव को करवा रखा है उसे किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। बस तुलसी में समर्पित नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ ही आप सभी को जो है अभिषेक के पश्चात दीप लगा लेना होगा। दीपक गोल बत्ती का, घी का लगा सकते हैं, अखंड दीप भी लगाया जा सकता है, रात्रि और दिन भर जलता हुआ। तो आप एक सामान्य दीप यहाँ पर लगा लीजिए। अब आप सभी को इसके बाद करना होगा महादेव को त्रिपुंड धारण करवाना। चंदन से महादेव को त्रिपुंड धारण कराएं, भस्म समर्पित करें, अबीर, गुलाल और साथ के साथ आप सभी जो है लाल चंदन, अष्टगंध इत्यादि सभी चीज़ें नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ के साथ अगर आप संकल्प लेते हैं, जैसे अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी दुर्वा लेकर, बेलपत्र लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि का मैं व्रत कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए, सामग्री जो आपने संकल्प की अपने हाथ में ली है उसे आप सभी को महादेव के श्री चरणों में समर्पित कर देना होगा। संकल्प की यह विधि कही जाती है, इससे जो हम व्रत कर रहे हैं वह महादेव के समक्ष हम प्रकट करते हैं। तो यह पारण जो है संकल्प का नियम है। इसके साथ ही महादेव को आप भस्म समर्पित करें, सुगंधित द्रव्य समर्पित करें, इत्र जिसे कहा जाता है, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। जो दीप देवता है अर्थात जो दीप प्रज्वलित कर रखा है उस पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। भगवान का निरंतर मंत्र जाप करते हुए यह कार्य आपको करना चाहिए। सभी चीज़ें जो महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु है वह धीरे धीरे एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। नमः शिवाय ओम महामंत्र का निरंतर जाप करते रहें। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ के साथ विधि विधान से महादेव का पूजन करें। यज्ञोपवीत शिवलिंग पर चढ़ाएं। सुपारी, बेलपत्र, आँख, धतूरा, यह सभी चीज़ें बारी बारी से बड़े प्रेम पूर्वक सच्चे भाव सच्चे मन से भगवान को समर्पित करें। जौ इत्यादि समर्पित करें। जौ समर्पित करने से राहु शनि संबंधी परेशानियां
मिट जाती है और सभी कार्य अपने आप बन जाते हैं। माता गौरा को आप सभी थोड़ा सा सिंदूर समर्पित करें। हल्दी, मेहंदी, महावर भी माँ गौरा की मूर्ति प्रतिमा पर लगा सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही वस्त्र रूपी कलावा के साथ साथ आप दूर्वा, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। महादेव को पीले, लाल, सफ़ेद फूल सभी प्रिय हैं, सभी आप समर्पित करें। इस तरह से आपको यह शिवरात्रि की सरल सी पूजा करनी होगी। आप चाहें तो इसके साथ साथ अन्य चीज़ें जैसे नारियल का पानी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अलग अलग द्रव्यों से इस दिन महादेव का अभिषेक किया जाता है, वह सभी कार्य आपको संपन्न करने हैं। इस तरह से पूजन करें। बात कर लेते हैं 4 पहर की पूजा का समय। तो 4 पहर की पूजा का जो समय है स्क्रीन पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लगाया हुआ है, कौन सा समय रहने वाला है उस समय आप पूजा करें। प्रथम पहर में आप सभी दूध से महादेव का अभिषेक करें। दूसरे पहर में दही से अभिषेक करें। तीसरे पहर में शहद से अभिषेक करें। और जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से अलग अलग स्वरूप में 4 पहर महादेव का अभिषेक किया जाता है। चारों पहर स्नान किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। महादेव के मंदिर में पंडित जी को बुलाकर या घर पर ही आप पूजन करें। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग पूजन कर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर 4 पहर जो पूजन का समय बताया है उस समय रात्रि जागरण करते हुए महादेव की भक्ति इस तरह से की जाती है कि अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जानते होंगे अभिषेक की महत्वता है। अलग अलग द्रव्यों से 4 पहर में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। 5 फलों का महादेव को आप पूजा में भोग लगाएं। माता गौरी को नारियल, सुहाग सामग्री समर्पित करें। और साथ के साथ आप जो है नारियल के साथ साथ एक दक्षिणा 11-21 रुपये पूजा में रखें, ताकि जो है जो भी भक्तजन इसे बाद में दान दे तो आपकी पूजा में रही जो है भूल चूक क्षमा प्रार्थी हो जाए, अर्थात पूजा पूर्ण हो जाए। अंत में एक पूजा में आप एक दीपक लगा लीजिए या एक कपूर अलग से लगाइएगा। एक प्रथम वाला दीपक अलग रखा जाता है, दूसरा एक दीपक लगाकर आप महादेव की पूजा करें। महादेव और गणेश जी के जो है मंत्र का सुमिरन करते हुए आरती करें। एक बार जल का लोटा अपने हाथ में लेकर या 3 बार जल का लोटा अपने हाथ में लेकर या जल अपने हाथ में लेकर आप जो है जल शीतलीकरण करें, अर्थात जल 3 बार यहाँ पर घुमाएं जल के ऊपर, दीपक के ऊपर, और 1 लोटा जल आप सभी यहाँ पर रखें भगवान के समक्ष जलपान के लिए। यह जो दूसरा दीपक है इसी से भगवान की आरती करने के बाद, भगवान को दीप दिखाने के बाद पूरे घर में इसी को घुमाएं और आप सभी जो है इसी से भगवान की भक्ति करें, घर में घुमाएं, सभी को इसी से दीप दिखाएं। इस तरह से यह शिवरात्रि 4 पहर की पूजा का विधान है। पूरे दिन रात पूजा की जा सकती है। शाम को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वह शाम को 5:45 से, आजकल जो है जैसा कि शाम के समय में जो रात्रि है वह देर से हो रही है, तो करीब करीब सूर्य उदय से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद के समय को जो है प्रदोष काल के समय के रूप में जाना जाता है। तो इस समय आप अपनी पूजा को संपन्न करें। इस तरह से यह प्रदोष काल समय मैंने आपको विदित कराया, 4 पहर की बात बताई। आप इस तरह से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य उदित होंगे। हर हर महादेव।